नमस्कार बच्चों, मैं आप लोगों को आज मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम लोग मैथ के बारे में जानेंगे जो हमारे एग्जाम में 10 नंबर पूछे जाते हैं। ये चैप्टर का नाम है सारणिक, इंग्लिश में बोलेंगे डिटर्मिनेंट। इसका फार्मूला हम लोग देखेंगे और इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में देखेंगे क्या क्या इसका प्रयोग होता है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सारणिक किसे कहते हैं। अगर आपको यह समझ में आ जाएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारणिक इंग्लिश में बोलेंगे डिटर्मिनेंट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट। आप लोग ध्यान से देखते जाइए। ये काम करेगा हमारा बुक में एक्सरसाइज 4.1। ये बता रहे हैं आपको बेसिक में। बेसिक नंबर 1 में लिखना है सारणिक किसे कहते हैं। सारणिक या डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं। चलो हम लोग देखते हैं सर। सारणिक सारणिक एक वर्ग आव्यूह है। आव्यूह से आप इसको संबंध भी कह सकते हैं या संबद्ध भी कह सकते हैं। संबद्ध या संबंध एक संख्या है। से सारणिक या इंग्लिश में डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका डिटर्मिनेंट कैसा होता है, आव्यूह कैसा होता है। ये दोनों में हमने क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। और आपको अगर पहचान में आ जाएगा सारणिक क्या है, मैट्रिक्स क्या है, ये दोनों में हल्का सा अंतर होता है। अधिक से अधिक 3 का अंतर होता है, बाकी सेम टू सेम होता है। जैसे पहचान, ध्यान से देखते जाइए। पहचान में रहेगा 5 2 7 8 और दूसरा रहेगा सेम टू सेम रहेगा 5 2 7 8। इसको बोलेंगे या सारणिक सारणिक में है। इसको बोलेंगे या आव्यूह आव्यूह में है।
देखेंगे ये दोनों का अंतर क्या है। अंतर में हम लोग देखेंगे, इसका चिन्ह हम लोग देखेंगे तो सीधा है, और इसका चिन्ह हम लोग देखेंगे तो क्या है, बड़ी ब्रैकेट जैसा घुमा हुआ है, और इसमें घुमा हुआ नहीं है। ये क्या है, एक मोड का तरह क्या है, सीधा है। तो इसको क्या बोलेंगे, सारणिक या डिटर्मिनेंट। इसको क्या बोलेंगे, ध्यान से देखते जाइए। इसको बोलेंगे आव्यूह, या तो इंग्लिश में बोलेंगे मैट्रिक्स। इसी तरह से आपको मिलेगा, अगर सीधा लाइन वाला मिल गया और क्या बीच में क्या सेम टू सेम है, यदि सीधा वाला मिल गया आप इसको सारणी कह सकते हैं। यदि आपको इस टाइप का मिल गया तो इसको आप क्या कह सकते हैं, आव्यूह कह सकते हैं। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कुछ फार्मूला देखेंगे। यदि आपको सारणिक निकालने बोल दिया जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे। यदि ऑर्डर में, जैसे क्या इसमें तो रो बोलेंगे, जो खड़ा है उसको क्या बोलना है, कॉलम बोलना है। जैसे कि आपको आव्यूह चैप्टर जैसे पढ़ा है उसमें आपको डिटेल से बताया गया है किसको रो बोलना है, किसको कॉलम बोलना है, A11 से क्यों चालू होता है, सभी आपको बता चुके हैं। ध्यान से देखेंगे, इसका यदि दो रो दो कॉलम में दिया है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, उसका पहले हम लोग बेसिक फार्मूला देखेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। यदि ए नंबर में देखेंगे, यदि दो ऑर्डर, यदि दो ऑर्डर का फॉर्मूला, यहां से देखते जाइए। यदि हमारा दो ऑर्डर में दिया है तो उसको कैसे हम लोग हल करके बनाना है, तो पहले हम लोग फार्मूला देखेंगे। जैसे दिया रहेगा, मानते रोमन में एक A11 A12, अब दूसरा लाइन में जब लिखेंगे पहला वाले को क्या बोलेंगे, रो, और दूसरा वाले को क्या बोलेंगे, कॉलम बोलना है। यदि दूसरा लाइन में लिखेंगे तो दूसरा क्या होता है, रो होता है, तो शुरू में क्या होना चाहिए, रो 2, कॉलम हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 2 1। लेकिन इसमें क्या है, ध्यान से देखेंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो क्या होगा 2, तो यहाँ भी 2 होगा। तो लिखने के बाद तो क्या करना है, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट मानना है। क्या मानना है, डिटर्मिनेंट। लेकिन डिटर्मिनेंट अब इसको 3 तरह से मान सकते हैं। पहला तरह क्या है, जैसे कि ये क्या है, त्रिभुज, इसको डेल्टा बोलना है, त्रिभुज यहाँ पे नहीं बोलना है। सबका जगह चेंज होने के बाद नाम भी चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ आपको क्या बोलना है, डेल्टा बोलना है। या तो DET, अब बड़ी ए देना है, तथा ध्यान से देखेंगे ए मोड। ए मोड यहाँ नहीं बोलना है, यहाँ क्या बोलना है, ए का डिटर्मिनेंट है, ए मोड यहाँ नहीं बोलना है। इसे डेल्टा या DETA तथा ए मोड से सूचित किया जाता है, किया जाता है। ध्यान से देखते जाइए। अब ये एक तरह से क्या है, एक बेसिक है। अब ध्यान से देखेंगे, डेल्टा या DETA तथा ए मोड से सूचित किया जाता है, किसको, डिटर्मिनेंट को, या हिंदी में बोलेंगे सारणिक। चलो इसको मिटाते हैं। अब ये तीनों में से किसी एक को मान सकते हैं। आपका मन किया ये मानो, अब अगर आपका मन किया ये मानो, अगर आपको मन किया ये भी मान सकते हैं, तो कोई दिक्कत
नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे तो इसको सबसे पहले हमने क्या मानते हैं, डेल्टा मान लिए या ए मोड भी मान सकते हैं। तो क्या है, A11 A12 A21 A22। यदि आपको दो ऑर्डर में दिया रहे, मतलब इसका अर्थ हुआ ऑर्डर का, यदि आपको दो रो दो कॉलम में दिया रहे तो आपको किस तरह से बनाना है, ध्यान से देखिए। यहाँ से आपको पहले क्या करना है, नीचे गुना करना है और यहाँ से आपको नीचे गुना करना है। अब चलो हम लोग देखते हैं, A11 हो जाएगा A22। जब यहाँ से यहाँ गुना करने के बाद जब दूसरा लाइन हम लेंगे तो बीच में माइनस का चिन्ह देना है। यदि अगर पहले से माइनस रहता तो प्लस हो जाता, यदि कुछ नहीं है तो आपको क्या देना है, यहाँ माइनस का चिन्ह होता है। जैसे यहाँ लिखेंगे A12 या A21, ये क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे। जब हमारा दो ऑर्डर में दिया रहेगा, जब उसका डिटर्मिनेंट बनाने बोलेगा तो ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ये हो गया एक तरह से हमारा फार्मूला हो गया। ध्यान से देखिए। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, ध्यान से देखते जाइए। है तो सारणिक ज्ञात कीजिए, सारणिक ज्ञात कीजिए। ये क्या है, हमारा एग्जाम्पल है। यदि अगर इस टाइप से दिया है और आपको बोल दिया जाए कि सारणिक ज्ञात कीजिए, आपको क्या करना है, इससे पहले आपको बताएं कौन सा फार्मूला का यूज करना है, कैसे गुना करना है। उसके बाद आपको क्या 3 ऑर्डर वाला बताया जाएगा। जैसे इसमें देखेंगे, सबसे पहले लिखना आपको सॉल्व लिखना है। लिखने के बाद इसको मान लेते हैं डेल्टा, क्या दिया है 2558। देने के बाद क्या करेंगे, आपको बताएं गुना करने किस तरह से गुना करना। इसका गुना इसमें होगा, जब इसमें गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। जैसे 8 दूना 16 हो गया, माइनस 5 गुना 5 करेंगे कितना आएगा, 25 हो जाएगा। जब 16 में ध्यान से रखेंगे, जब 16 में -25 घटाएंगे तो माइनस में 9 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस में 9 बचेगा। इसलिए डेल्टा इक्वल टू हो गया -9। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग देखेंगे यदि ऑर्डर 3 में रहे तो उसको कैसे बनाएंगे, ये देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखेंगे। 3 नंबर में देखना है, यदि ऑर्डर 3 में रहे का फार्मूला। ध्यान से देखते जाइए। अभी हम लोग सीखे जैसे कि 2 ऑर्डर में दिया है तो कैसे सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट को, उसी प्रकार
अब हम लोग सीखने वाले हैं इन ऑर्डर में दिया रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने से पहले हल्का 2 फॉर्मूला याद रखना है। जैसे कि हम लोग याद रखेंगे इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये क्या है आपको ये फॉर्मूला याद रखना, इसी का फॉलो करेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे 1 नंबर का, जैसे दिया रहेगा 5 2 7 3 5 8 6 2 5, ये क्या है एक एग्जाम्पल दिया है तो सारणिक ज्ञात कीजिए, सारणिक ज्ञात कीजिए, सारणिक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखेंगे यदि 3 ऑर्डर 3 में रहे उसका फॉर्मूला, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ 3 गो ऑर्डर में रहेगा तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे वो हम बता रहे हैं। अब ध्यान से देखते जाइए। तो इसको बनाने से पहले इसका भी कुछ फार्मूला भी होता है, तो उसका फार्मूला दिखा देते हैं किस टाइप से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। चलो देखते हैं। जैसे रोमन में दिया रहेगा, यहाँ लिखेंगे A11 A12 A13 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 21 22 23, यहाँ लिखेंगे A31 A32 A33। आपको ये पता होगा कैसे लिखे। चलो देखेंगे, यदि अगर इस टाइप से दिया है तो ध्यान से देखेंगे इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले ये फॉर्मूला का प्रयोग करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस के जगह पर क्या होगा प्लस माइनस प्लस। इसको क्यों लिखे, क्योंकि जब इसको जोड़ेंगे ना, कॉलम और रो को जोड़ेंगे तो सम संख्या होगा तो प्लस होगा, यदि इसको जोड़ेंगे तो विषम संख्या होगा तो क्या होगा माइनस होगा। इसी प्रकार 1 और कितना यहाँ 3 है, अगर जोड़ेंगे तो सम संख्या होगा तो क्या होगा प्लस होगा, विषम संख्या होगा तो माइनस होगा। आपको ये समझ में आना है, इवन नंबर है तो प्लस, ओड नंबर है तो माइनस। अब देखेंगे इसी से फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे कि यहाँ लिखेंगे, पहले डेल्टा मानेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 हो जाएगा। लिखने के बाद अब ध्यान से देखेंगे इसका फॉर्मूला कैसे निकालना है, इसका एग्जाम्पल कैसे बनाना है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान से देखते जाइए। जैसे इसको बाहर करेंगे, पहला कॉलम पहला रो को क्या करेंगे बाहर करेंगे, A11 बाहर किए, का अर्थ ये हुआ पहला कॉलम पहला क्या है पहला रो पहला कॉलम, और इसको हम जब बाहर किए, ध्यान से देखते जाइए, जब इसको हम बाहर किए पहला रो पहला कॉलम
तो इधर से क्या करना है, इसको ढक देना है, इसको इधर से ढक देना है। ढकने के बाद क्या होगा, आपको ये दो गो और ये दो गो दिखता होगा। अब कॉपी में ढकिए, क्योंकि इसमें ढकते तो सट जाने के बाद उसमें दाग आ जाता है, इसलिए कॉपी कलम में क्या होगा, जैसे कि आप कॉपी पर ढकते हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि इसमें हम सट जाते हैं, इसमें क्या लिखा जाता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। इधर से इसको छुपा देना है और आपको इधर से इसको छुपा देना है। क्या बच गया, ये दो गो बच गया और ये दो गो बच गया है। ध्यान से देखते जाइए। तो क्या बच गया है, इधर से छुपा दिए और इधर से छुपा दिए, क्या बच गया, A22 बच गया है, A23 बच गया है, A32 बच गया है, A33 बच गया। फिर हम देखेंगे ये चिन्ह का प्रयोग किया, आगे प्लस छिपा हुआ रहता है। अब ये चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यहाँ क्या है, माइनस। आपके पास अगर हिसाब में माइनस नहीं है, लेकिन इसके द्वारा क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस क्या है, A12, क्या हो जाएगा, A12। ध्यान से देखते जाइए। इसके अर्थ ये हुआ, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम। तो देखेंगे ये दो गो बच गया और ये दो गो बच गया। क्या बच गया है, A21 A31 यहाँ बच गया है। ध्यान से देख लीजिए एक बार, A23 A33 बच गया। फिर ये चिन्ह का प्रयोग करेंगे, प्लस। क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ लिखेंगे A13। ध्यान से देखते जाइए, A13 हो गया। इसका अर्थ ये हुआ, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, इसको छुपा देंगे तो क्या बचेगा, ये दो गो और ये दो गो बच जाएगा। ध्यान से देखते जाइए, ये सट जाता है इसलिए दाग आ जाता है। क्या बच गया है, ध्यान से देखेंगे, पहला रो तीसरा कॉलम, तो ये बच गया है। यहाँ लिखेंगे A21 A31 A22 A32 को लिखने के बाद, इससे पहले आपको बताएं, दो ऑर्डर वाले बताएं, तब देखिए दो ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे A11 ब्रैकेट, यहाँ इसको गुना करेंगे तो A22 इंटू A33 माइनस, जब इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, बीच में माइनस होगा, A23 माइनस, माइनस में यहाँ नहीं होगा, यहाँ इंटू होगा। उसके बाद क्या होगा, A32 होगा माइनस A12। फिर इसमें काम, जितना इसमें काम किए उतना ही काम ये दोनों में आपको करना है। जैसे A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस A13। जितना काम इसमें किए उतना ही काम इसमें आपको करना है। फिर ये गुना करेंगे तो A21 A32 हो जाएगा। और जब ये दोनों को चेंज करके लिखेंगे तो बीच में क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, A22, उसके बाद हो जाएगा 2 A
ध्यान से देखेंगे, यहाँ जगह कम है, A31 हो जाएगा। यहाँ जगह क्या है, कम था, इसलिए आप देख लीजिए एक बार, तो क्या मानेंगे, एक तरह से हमारा हो गया फार्मूला हो गया। जब 3 गो रो और 3 गो कॉलम में दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का फॉलो करेंगे और इसी द्वारा हम लोग निकालेंगे। जब इसका मान आएगा, अगर मान बैठा देंगे, जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से एक बार देख लीजिए। चलो हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे दिया रहेगा 2 5 7 7 8 5 2 5 1 है तो सारणिक ज्ञात कीजिए। सारणिक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। जब मेरा क्या है, ध्यान से देखेंगे, जब मेरा क्या है, आज लाइव का पहला क्लास है, अगर कहीं गलती होता है तो आप लोग से यही कहेंगे माफ़ कर दीजिएगा, ताकि बोर्ड पर कभी लिखे नहीं है, कहीं कहीं हट जाता है, दाग भी आ जाता है। ध्यान से देखते जाइए, लेकिन आपको यही करेंगे, कोशिश रखेंगे कि आपको अच्छा से ही पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखना है सॉल्व। लिखने के बाद जो दिया है, जो हमारा प्रश्न दिया है और हमको क्या ज्ञात करना है, इसको अच्छा से पढ़ेंगे, देखेंगे। इसमें फोकस क्या करना है, सारणिक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सारणिक। सबसे पहले इसको डेल्टा मान लेते हैं और जो दिया उसको लिखेंगे 2 5 7 7 8 5 2 5 1। लिखने के बाद आपको जो फॉर्मूला बताए क्या है, इसको बाहर में रखेंगे। पहला रो पहला कॉलम, देखो ध्यान से देखेंगे, इधर से ये इधर से ढक देंगे और इधर से ये ढक देंगे, तो क्या, अगर ये दोनों को छुपा दिए तो ये दोनों बच गया है। इसको यहाँ लिखेंगे 8 5 5 1। अब बीच में क्या होता है आपको पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। यहाँ क्या आ गया, प्लस, तो प्लस आगे छिपा हुआ रहता है। यहाँ क्या है, माइनस, तो आपको माइनस यहाँ लगाना है। इसमें रहे या न रहे उससे टेंशन नहीं लेना है, आपको यहाँ माइनस लगाना है। ये फार्मूला के द्वारा, इसका नियम है, डिटर्मिनेंट का यह नियम है, ये से बनता है। यहाँ क्या देंगे, 7 को बाहर करेंगे, इसका अर्थ ये हो गया पहला रो दूसरा कॉलम, तो इधर से क्या करेंगे, छुपा देंगे, तो ये दो गो बच गया और ये दो गो बच गया है। 5 7 5 1। उसके बाद क्या, ये चिन्ह का प्रयोग करना है। फिर क्या है, माइनस के बाद क्या है, प्लस है, ना है देखेंगे जहाँ क्या रहता है, A13। इसका अर्थ ये हुआ कि पहला रो तीसरा क्या है, कॉलम। पहला रो तीसरा क्या है, कॉलम। अगर ये दोनों को छुपा दिए तो ये बच गया। क्या बच गया, ध्यान से देखेंगे, 5 7 8 5। अब देखेंगे इससे पहले 2 रो 2 कॉलम का क्या डिटर्मिनेंट बनाने सीखे थे, उसी का प्रयोग करेंगे इसमें, तो आपको इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। जो भी इसका आंसर आएगा तो निकल करके क्या होगा, आपके सामने आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखेंगे 2
इसको गुना करेंगे कितना आएगा 8 हो जाएगा, माइनस तो इसको गुना करेंगे 25 हो जाएगा, -7 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, इसको गुना करेंगे 5 होगा, माइनस कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, +2 हो गया। जब इसको गुना करेंगे 25 हो जाएगा, जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 पंचे 40, 8 छः 48, 68 56 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, एक तरह से बोर्ड मास बन गया है। जैसे कि ब्रैकेट वाला बनाने सीखे होंगे आप 9-10 क्लास में, इसी को सॉल्यूशन करो आंसर आ जाएगा। जैसे 25 में 8 घटाएं कितना बचेगा, मान लो 15 में 8 गया 7, बच गया यहाँ 1, लेकिन माइनस बचेगा क्योंकि ध्यान से देखेंगे माइनस की संख्या बड़ा है, प्लस की संख्या क्या है छोटा है। -7 होगा, जब इसमें घटाएं तो माइनस में कितना बचेगा 30 बचेगा, +2 हो जाएगा। जब इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, ध्यान से देखते जाइए क्योंकि माइनस की संख्या बड़ा है, प्लस की संख्या क्या है छोटा है, तो कितना होगा ध्यान से देखते जाइए 1 बचेगा। अब 5 में 2 चल गया तो 3 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा। लिखने के बाद काके क्रिया पीछे भाग, गुना करो तो जोड़ घटा। पहले हमने क्या करेंगे गुना का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ घटा का काम करना है। 17 दूना कितना होगा 34, लेकिन प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 34 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +27, एक 0 हो गया, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। 3 दूना कितना आया, क्या है गुना 31 है ना, तो गुना करेंगे 2 1 2 हो गया, अब 3 दूना 6 हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे प्लस की संख्या देखो है, एक तो है और दूसरा क्या है ये भी माइनस ये भी माइनस। प्लस की संख्या 210, माइनस की संख्या दो जगह है, -34 -62, कि दोनों को ऐड करेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं 210 माइनस, अब घटाएंगे कितना, ये दोनों को पहले जोड़ेंगे, 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, अब 6 3 कितना हो गया 9 हो गया। अब घटाएंगे, ध्यान से देखते जाइए, 10 में 6 गया कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ क्या बच गया एक पैसा लेंगे 10, 10 में 9 गया 1 बचेगा, यहाँ कितना बच गया है ध्यान से देखते जाइए, 10 में 9 गया तो कितना बच गया है 1, और यहाँ कितना बच गया है 1, तो ये हो गया हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार आप लोग, चलो हम लोग देखते हैं, यदि इसी में आपको किसी का वैल्यू निकालने बोल दिया जाए तो उसको किस प्रकार से बनाएंगे, चलो उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। कौन सर का है तो बोले कॉल कीजिए, चलो हम लोग देखते हैं। यदि यदि 2 5 3 2 4, पहले 2 रो 2 कॉलम में हम लोग देखेंगे, उसके बाद 3 गो रो और 3 गो कॉलम में देखेंगे। तो 5 हो गया,
यहाँ देते हैं 3 देते हैं, यहाँ 2 देते हैं, बराबर 4 5 2, यहाँ देते हैं 1, या आप यहाँ दे सकते हैं, यहाँ x दे दीजिए, x यहाँ भी x है तो या हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखेंगे, यदि आपको किसी का वैल्यू निकालने बोल दिया जाए तो आपको किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। जैसे कि हम लोग 2 ऑर्डर वाला बनाए थे, उसी टाइप से इसको करना है, और लास्ट में आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण बन जाएगा, उसको हल कर दीजिएगा, आपके सामने आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, जो दिया है उसको पहले लिखेंगे, क्या दिया है 2 5 3 2 दिया है, बराबर, अब ध्यान से देखते जाइए, x 2 5x लिखने के बाद क्या करना है, ये दोनों को गुना करेंगे, कितना आएगा 2 दूना 4 माइनस 5 दिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बराबर, ये दोनों को गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा। अब ध्यान से देखते जाइए कि इसमें घटाएं, कितना बचेगा -11 बचेगा। ये माइनस में इधर क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे, ये माइनस में क्या आएगा प्लस में 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्या x स्क्वायर। अब इसको तराजू क्या करना, चेंज करना है, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तब इसमें घटाएंगे तो माइनस में कितना बचेगा 1 बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखते जाइए, जब स्क्वायर भागेगा तो रूट चढ़ जाएगा, और किस में आएगा प्लस और माइनस में आएगा। अब इसका माइनस में अंदर में 1 आ गया, तो इसका वैल्यू ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से ही निकाला जाएगा, इसलिए ये आपको यहीं तक छोड़ देना, इसलिए इसका वैल्यू आएगा प्लस माइनस रूट अंडर -1। ये हो गया हमारा आंसर। चलो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, एक बार आप लोग देख लीजिए।